चलिए आज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एलसी ऑसिलेशंस। ये और कुछ नहीं बल्कि एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर के बीच एनर्जी का एक खूबसूरत डांस है। तो आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डांस आखिर होता कैसे है। आज हम इन 5 बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले एलसी सर्किट है क्या, फिर ये एनर्जी का ऑसिलेशन होता कैसे है, इसे समझने के लिए एक मैकेनिकल एनालॉजी देखेंगे, फिर इसके पीछे की असली फिजिक्स को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि असल दुनिया में इन ऑसिलेशंस के साथ क्या होता है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये एलसी सर्किट आखिर होता क्या है और इसके जो दो मेन खिलाड़ी हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर, वो क्या करते हैं। देखिए, एक आइडियल एलसी सर्किट बहुत ही सिंपल होता है। इसमें बस दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंडक्टर जिसे हम एल से दिखाते हैं और एक कैपेसिटर जिसे सी से दिखाते हैं। अब कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना और इंडक्टर का काम है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना। जब इन दोनों को एक साथ एक सर्किट में जोड़ दिया जाता है तो एनर्जी का लेन देन शुरू हो जाता है। तो ये एनर्जी एक कंपोनेंट से दूसरे में कैसे जाती है? चलिए अब इस एनर्जी के पूरे एक साइकिल को यानी एक पूरे चक्कर को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करते हैं। अच्छा, जरा कल्पना कीजिए। सबसे पहले हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है, मतलब सारी की सारी एनर्जी अभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। अब जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होता है, सर्किट में करंट बहने लगता है। ये करंट इंडक्टर से गुजरता है और उसके चारों तरफ एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। एक चौथाई साइकिल के बाद कैपेसिटर पूरी तरह खाली हो जाता है और सारी एनर्जी अब इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी बन चुकी होती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ने लगता है और ये घटता हुआ फील्ड कैपेसिटर को फिर से चार्ज कर देता है, लेकिन इस बार उल्टी डायरेक्शन में। और फिर यही साइकिल बार बार दोहराया जाता है, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक से वापस इलेक्ट्रिकल। बस यही है एलसी ऑसिलेशन। अब ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, तो इसे और बेहतर तरीके से महसूस करने के लिए चलिए एक बहुत ही कमाल की मैकेनिकल एनालॉजी यानी एक फिजिकल उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। जरा एक स्प्रिंग से बंधे ब्लॉक के बारे में सोचिए। हमारे एलसी सर्किट में जो रोल चार्ज यानी क्यू का है, ठीक वही रोल मैकेनिकल सिस्टम में ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स का है। सर्किट का इंडक्टेंस एल ब्लॉक के मास एम की तरह है और कैपेसिटेंस का उल्टा यानी 1/c स्प्रिंग की शक्ति k के बराबर है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक सतही तुलना नहीं है। अगर हम दोनों सिस्टम्स की एनर्जी इक्वेशंस को देखें तो वो मैथमेटिकली बिल्कुल एक जैसी हैं। एक तरफ है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी तरफ है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी। ये गणितीय समानता ही इस एनालॉजी को इतना पावरफुल बनाती है। ठीक है, एनालॉजी तो समझ आ गई। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और उस असली फिजिक्स और गणित को देखते हैं जो इस पूरे ऑसिलेशन को कंट्रोल करती है। हर एलसी सर्किट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसे ओमेगा नॉट कहते हैं। ओमेगा नॉट ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर सर्किट स्वाभाविक रूप से ऑसिलेट करना पसंद करता है, और ये फ्रीक्वेंसी बस दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, एल की वैल्यू पर और सी की वैल्यू पर। इस फॉर्मूले को देखकर ही पता चलता है कि एल या सी को बदलकर हम इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। रेडियो में अलग अलग स्टेशन ट्यून करना इसी प्रिंसिपल पर तो काम करता है। एक आइडियल एलसी सर्किट में, मतलब एक ऐसा सर्किट जहां एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऊर्जा का संरक्षण होता है, मतलब एनर्जी बस अपना रूप बदलती रहती है, कभी इलेक्ट्रिकल तो कभी मैग्नेटिक। लेकिन सिस्टम की टोटल एनर्जी कभी कम नहीं होती, वो हमेशा एक जैसी बनी रहती है। पर ये सब तो थी आइडियल दुनिया की बातें। हम जानते हैं कि असल दुनिया में चीजें परफेक्ट नहीं होती। तो सवाल ये है कि असल में ये ऑसिलेशंस हमेशा के लिए क्यों नहीं चलते। चलिए अब इसे समझते हैं। असल में दो वजहें हैं। पहली है डैम्पिंग इफेक्ट। हर इंडक्टर और तार में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता ही है। ये रेजिस्टेंस एनर्जी को गर्मी यानी हीट के रूप में बर्बाद कर देता है, जिससे ऑसिलेशंस धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और आखिर में रुक जाते हैं। और दूसरी वजह है एनर्जी रेडिएशन। ये सर्किट अपनी कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में बाहर स्पेस में भी भेज देता है। लेकिन रुकिए, ये जो एनर्जी रेडिएशन है, ये हमेशा एक नुकसान नहीं होता।
असल में ये एक बहुत बड़ा फीचर है। जैसा कि यहाँ लिखा है, रेडियो और टीवी ट्रांसमिटर्स इसी रेडिएशन पर निर्भर करते हैं। मतलब जिस चीज को हम एक आइडियल सर्किट में एनर्जी का लॉस मान रहे थे, वही असल में पूरी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आधार है। तो ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ये ऑसिलेशंस नेचुरल तरीके से खत्म हो जाते हैं, तो फिर हम उन रेडियो ट्रांसमिटर्स को कैसे बनाते हैं जो हमारी पूरी वायरलेस दुनिया को पावर देते हैं? हम एक ऐसी खामी को इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी में कैसे बदल देते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही मॉडर्न इंजीनियरिंग की खूबसूरती को दिखाता है।